अगर मैं कहूं कि आपके 100% मार्केटिंग कैंपेन आपकी एक छोटी सी भूल की वजह से फेल हो रहे हैं, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। चाहे आप एसईओ कर रहे हो, पीपीसी कैंपेन कर रहे हो, सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हो, किसी भी टाइप के डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में आप हैं, बट उसमें एक बड़ी क्रूशियल गलती आप लगातार कर रहे हैं जो आपकी सभी मार्केटिंग कैंपेन्स को फेल कर रही है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम एक ऐसे माइंडसेट चेंज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को बदल के रख सकती है, आपके काम के नजरिए को बदल सकती है, आपके क्लाइंट आपके मार्केटिंग कैंपेन से कितना सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें कितना रिजल्ट मिलता है, इसे चेंज कर सकता है। एक बार आप मेरे साथ इमेजिन करके देखिए कि आप एक क्लाइंट का मार्केटिंग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो आपके टारगेट क्या होते हैं? नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको इतने % ग्रोथ अचीव करनी है, राइट? कुछ ऐसा ही सोचते हैं। 50% ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे, 100% सोशल मीडिया एंगेजमेंट इंक्रीज करेंगे, 200% ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, ऐसा ही कुछ होता है ना? सो आप अपना गोल सेट कर लेते हैं और आप काम शुरू करते हैं। एसईओ प्रोजेक्ट है तो आप वेबसाइट को चकाचक करते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, द होल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन सेट करते हैं, राइट? अगर एक एड कैंपेन है तो आप अपना एड कैंपेन बढ़िया सा चलाते हैं, और या अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं, ऐसे माइम वाले रील बनाते हैं जिनको करते हुए क्लाइंट की आत्मा आपको कोस रही होती है क्योंकि आप उससे 14 साल के स्कूली बच्चों वाला काम करवा रहे हैं, बट फिर भी क्लाइंट भी मन मान के करता है और आप भी कर ही डालते हैं। कुल मिला के आप एक्चुअली में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के वो सारे एफर्ट्स करते हैं जिससे आपके क्लाइंट का बिजनेस बढ़ना चाहिए या फिर आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। और फिर 1 महीने के बाद जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, कैसे दिखाते हैं क्लाइंट्स को? मंथ बाय मंथ कंपैरिजन करते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, राइट? मंथ बाय मंथ या फिर क्वार्टर बाय क्वार्टर या फिर ईयर बाय ईयर। हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आपने पिछले महीने में जो काम किया है वो उससे 1 महीने पहले के काम के मुकाबले में 50% ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, या फिर हो सकता है 10% रिपोर्ट कम हो जा रही है, 10% रिजल्ट्स कम है पिछले महीने कंपैरिजन में, तो आप पिछले साल की उसी महीने की रिपोर्ट्स को, उसी महीने की परफॉर्मेंस को लेकर आ जाते हैं और उससे कंपेयर करते हैं और आपको रिजल्ट ज्यादा मिल जाते हैं और आप उस रिपोर्ट को यूज कर लेते हैं, राइट? ऐसा ही होता है ना हम सबकी रिपोर्ट में। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये अप्रोच ही रॉन्ग है, ये टेक्निक ही गलत है हमारी। बिकॉज जब आप लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस को उससे पहले के 1 महीने के साथ में कंपेयर कर रहे हैं या फिर पिछले साल के उसी महीने के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो आप आगे देख रहे हैं या फिर पीछे देख रहे हैं? जब आप एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस को पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो आप पास्ट में देख रहे हैं या फ्यूचर में देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं? मे बी कुछ लोग कहें कि भाई हम ये सब नहीं देखते हैं, तो फिर आप क्या चेक करते हैं? विजिटर्स एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जा रहे हैं, ये चेक करते हैं। आपने जो 10 ब्लॉग पोस्ट डाली थी उनको कितने लोगों ने पढ़ा है, ये चेक करते हैं। कितने लोगों ने उस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के बाद में आपको कांटेक्ट किया और पिछले महीने के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हैं या कम हैं, इसी को देखते हैं आप। या फिर कितने लोगों ने ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है। जनवरी महीने में जितने लोगों ने ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है उनको आप दिसंबर महीने के साथ में कंपेयर करते हैं, या फिर जनवरी 2024 की परफॉर्मेंस को जनवरी 2023 की परफॉर्मेंस के साथ में आप कंपेयर करते हैं, राइट? ये सारे क्वेश्चन भी पास्ट में ही तो देख रहे हैं, इसमें फ्यूचर कहां है? आपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है कि मैं अगले महीने आपकी परफॉर्मेंस को 50% ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, और जब रिपोर्ट देने की बारी आती है, जब अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने की बारी आती है, तो आप जाते हैं और पिछले महीने के साथ में कंपेयर करते हैं। प्लानिंग तो आपने आगे की थी और आप देख रहे हैं पीछे। हम नेक्स्ट मंथ में x% ग्रोथ कर देंगे, ठीक है? 10%, 20%, 40%, कितना भी, बट आप देख पीछे की तरफ रहें। अगर आप पीछे की तरफ देख के चलेंगे तो आप पीछे ही चलेंगे, अगर आप पीछे की तरफ देखकर उल्टा चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे तो गिर जाएंगे। पीछे देखो, पीछे। फिर तो मार्केटिंग कंप्लीटली खराब हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप ये मेजर कर रहे हैं कि भाई लास्ट मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे, आपने कितनी की रेवेन्यू जनरेट की है, और उसे अगेन पीछे के महीने के साथ में, उससे पहले के महीने के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो भी अगेन आप पास्ट में ही देख रहे हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई मीन ये बेकार क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, पिछले महीने की परफॉर्मेंस को पिछले साल या उससे पहले के महीने के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रोग्रेस भी पता लग रही है। लेकिन आगे की प्लानिंग, जो आगे आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, उस सब पर पानी फिर जाता है। अगर आप विनर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में आगे जाना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए।
ठीक है, आपने काम अच्छा किया, मेहनत अच्छी की है, लेकिन जब आप अपने काम को टेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस को नहीं देख रहे हैं बल्कि पास्ट को देख रहे हैं, और जिससे बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सो आखिर फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं? फ्यूचर में देखने के लिए आपको अपने माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा, और ये माइंडसेट का चेंज इस तरह से नहीं आएगा कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले महीने की परफॉर्मेंस उससे पहले के महीने की परफॉर्मेंस में के कंपैरिजन में कैसी थी। आपको देखना है कि आपकी पिछले महीने की जो प्रोग्रेस है वो आपके इसी महीने के प्लान के कंपैरिजन में कैसी थी। नाउ ये एक माइंडसेट का चेंज है जो आपके पूरे के पूरे मार्केटिंग कैंपेन को उल्टा कर सकता है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कि आखिर आपकी परफॉर्मेंस कितनी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए थी, क्या था आपके प्लान में। अगर आपने ये प्लान किया था कि मुझे अगले महीने 40% ट्रैफिक का ग्रोथ चाहिए, तो क्या वो 40% ट्रैफिक ग्रोथ आपने किया है? नाउ जब आप अपनी परफॉर्मेंस को पहले के महीनों के साथ में कंपेयर करना बंद कर देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तब आप एक्चुअली में सोचते हैं कि आखिर आपने वो ग्रोथ क्यों नहीं अचीव की है। राइट, यहां पर प्लान के साथ में कंपेयर करने का मतलब है कि आपके पास प्लान पहले होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान पहले से नहीं है तो आखिर आप कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? हर कोई डिसाइड कर सकता है कि मुझे 40% ग्रोथ चाहिए, बट वो 40% ग्रोथ कैसे होगी? जब आप प्रोजेक्ट में सिर्फ लिख देते हैं कि हम 40% ग्रोथ अचीव करेंगे, तब वो आपका प्लान नहीं है, वो एक विश है, विशफुल थिंकिंग है। 40% ग्रोथ अपने आप में प्लान नहीं है, गोल है। प्लान है कि आप 40% ग्रोथ तक कैसे पहुंचेंगे, आप कितनी बैकलिंक्स को बनाने वाले हैं, आप कितने पेजेस को पब्लिश करने वाले हैं, किस टाइप का कंटेंट लिखने वाले हैं, किन किन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में आप कोलैब करने वाले हैं, जो आपका एड कैंपेन चल रहा है उसमें आप कितना ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, पर डे का क्या चेंजेस रहेंगे। इन सारी चीजों को जब आप स्टेप बाय स्टेप लिख के रखते हैं तो वो प्लान होता है, गोल नहीं। 40% ग्रोथ होगी, वो एक गोल है, वो आपका प्लान नहीं है। और जब आपके पास प्लान होता है तब आप अपने इस महीने के काम को उस प्लान के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने सोचा था कि आपको 10 पेज कंटेंट इस महीने में लिखवाना है, तो आप देख सकते हो कि आपने आखिर 10 पेज कंटेंट लिखवाया नहीं लिखवाया, कंपेयर करना है। अगर आपने 10 पेज कंटेंट लिखवाया था और जितना बैकलिंक्स का आपने कोटा सोचा था उतना बैकलिंक्स का कोटा भी हुआ है, तो फिर आप अपने आप से देख सकते हैं कि आखिर आपको 40% ग्रोथ क्यों नहीं मिली। अगर आपने एग्जैक्टली सही अमाउंट ऑफ पेज का कंटेंट लिखवाया, अगर आपने एग्जैक्टली सही अमाउंट की बैकलिंक्स बनवाई, तो फिर भी अगर आपकी ग्रोथ 40% नहीं हो रही है, 30% तक ही रह गई है, तो उसका मतलब है कि आपका जो कंटेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मे बी आपकी जो बैकलिंक्स की क्वालिटी है वो खराब है, मे बी जो आपने सोशल मीडिया में कोलैब किया है उसका रिजल्ट सही नहीं मिला है। एंड देन यू कैन फिगर आउट कि आखिर कहां पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। बिकॉज जब आप पिछले महीने के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नहीं पता लग रहा है, राइट, बिकॉज पिछले महीने में जो काम हुआ है उसका भी आपने कोई भी प्लान नहीं बनाया था। सो जब आप अपने काम को फ्यूचर के साथ में कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कहां पर शॉर्ट हो रहे हैं, कहां पर एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप उसे सॉर्ट आउट करें। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में ये सेम गलती बार बार रिपीट होती रहती है, जहां पर हम गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन हम प्लान नहीं बनाते हैं। हमारे पास गोल है बहुत अच्छे, हमारे पास अच्छी एग्जीक्यूटिव टीम भी है, हमारे पास राइटर अच्छे हैं, हमारे पास एसईओज अच्छे हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई प्लान नहीं, किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली किस अमाउंट में हमें काम करना है। और अगर ये अमाउंट ही नहीं है, अगर हमारे पास स्टेप्स ही नहीं है, तो हम अगले महीने उसी गलती को सेम रिपीट करते रहते हैं। अगर आपने इस महीने अपनी 10 पेज आर्टिकल, 10 पेज जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट था अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है और आपने 20 बैकलिंक्स अचीव कर लिए हैं, फिर भी अगर आपका ट्रैफिक 10%, 20% ही बढ़ा है, 40% तक नहीं बढ़ा है, तो आप नेक्स्ट मंथ सेम स्टेप्स को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ आप सोचेंगे सबसे पहले कि अगर मुझे पिछले महीने में 10 पेज कंटेंट करने के बाद या 20 बैकलिंक बनाने के बाद 40% ग्रोथ नहीं मिली थी, तो इस महीने भी नहीं मिलने वाली है। देन यू विल ईदर थिंक अबाउट क्रिएटिंग न्यू बैकलिंक्स, न्यू सोर्सेज ऑफ बैकलिंक्स, या फिर आप अपने कंटेंट के प्लान में चेंज करेंगे, बट यू विल चेंज समथिंग इफ यू आर वर्किंग ऑनेस्टली। सो इस तरह की थिंकिंग के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप एक्चुअली में अपने मार्केटिंग कैंपेन को अपने उस गोल की तरफ लेके जाते हैं प्लान के साथ में। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर ओन वर्क विद योर प्रीवियस मंथ। उस डेटा को भी कलेक्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एनालिटिक्स वगैरह सबको डिसेबल कर दें और आप कहें कि मैं सिर्फ अपने प्लान के साथ में कंपेयर करूंगा। उस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को भी रखने की जरूरत है, बट सिर्फ उसे गोल नहीं बनाना है। अपनी रिपोर्ट्स में अपने पिछले महीने के साथ में, अपने पास्ट के साथ में कंपेयर करना छोड़ दें, भूत के पीछे भागना बंद करें, तभी आप फ्यूचर की तरफ देख पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरह की कुछ और अप्रोच और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, बट अभी राइट नाउ इस तरह की अप्रोच के बारे में आप क्या मानना है, या इस तरह की जो नई चेन ऑफ थॉट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर आप अपने मार्केटिंग प्लान में, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में क्या इस तरह की अप्रोच को यूज कर रहे हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।